वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेहम्स एज इन 3 इन ईयर्स। ओके, जो रेहम की एज, रेसिप्रोकल्स मीन्स रेशियो, 1 के फॉर्म में हम रेशियो लिखते हैं वो। ओके, एज में हमें क्या देखा है, रेहम की एज है 3 ईयर एगो, जो हाल में रेहमन्स की ईयर होगी उससे 3 साल पहले, एंड जो अभी है उसके 5 साल बाद, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद उस दोनों का सम करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 13 हमें आंसर मिलेगा। तो वो क्या है, यहाँ पे हम सपोजिशन करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेहमान बी एक्स ईयर। ओके, अभी हमने क्या मेंशन कर लिया कि अभी रेहमान की एज क्या है, एक्स ईयर, तो 3 साल पहले क्या होगी, x माइनस 3 ईयर एगो। उसके बाद 5 ईयर हेंस हिज एज विल बी, 5 साल बाद क्या होगी, अभी x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 होगी। ठीक है, तो वो हमें चेक करना है। अभी क्या दिया है कि 3 साल पहले का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद का रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो वो क्या होगा, 1/3, वो होगा 1/3। हमारे पास क्या होगा, 1/3। ठीक है, तो दोनों का सम क्या होगा, यहाँ पे ये स्टेप देखो आप, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में नोट्स में करूँगा ताकि आपको इन डिटेल सॉल्यूशन कैसे करना है ये सब वो आपको पता चले। यहाँ पे हमारे पास स्टेप आया 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में दिस स्टेप मल्टीप्लिकेशन विथ यहाँ हम इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करवाएंगे और इन डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। सो लेट्स डू दैट। ओके, थोड़े स्टेप में जल्दी करूँगा और थोड़े मैं भी काट भी दूंगा क्योंकि वो इजी है समझने में। ओके, बट आप ध्यान से वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगी स्टेप। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ मीन्स x प्लस 5 होगा, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करो 1 ही जो होगा वही आएगा, प्लस साइन है तो प्लस। इसका मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ मैं यहाँ पे x माइनस 3, डिनोमिनेटर में इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे इक्वल टू जो है वो ही रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो है डिनोमिनेटर इसको सामने जाने देंगे और यहाँ पे जो 3 है इसको यहाँ पे आने देंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन भी कर देंगे साथ में। 3 इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, x प्लस 5 है, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, ये डिनोमिनेटर सामने जाएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन करूँगा नेक्स्ट स्टेप में और इसका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू एक्स सॉरी x प्लस x विल बी 2x, 5 माइनस 3 विल बी ओनली 5 माइनस 3 विल बी 2 इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं x मल्टीपल विथ होल टर्म, दिस टर्म मल्टीप्लिकेशन विथ होल टर्म x प्लस 5 एंड माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन विथ होल ब्रैकेट x प्लस 5। यहाँ पे 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेंगे या 3 को मल्टीपल करवा देते हैं, कॉमन नहीं निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे क्योंकि हमें आसानी रहेगी आंसर में। ओके, 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू, यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 5 विल बी 5x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15। अभी एक्स स्क्वेयर यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों स्टेप को सामने जाने देंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ से x स्क्वेयर प्लस
पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन नहीं करता, पूरा टर्म ऐसे ही लिख देता हूँ, सिर्फ इस दोनों टर्म को सामने जाने देते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सिंप्लीफिकेशन। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 5x माइनस 3x विल बी 2x प्लस 2x माइनस 6x विल बी माइनस 4x। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 प्लस 3 विल बी -9, -9 प्लस 5 विल बी -4x। ओके, यहाँ पे -15 माइनस 6 विल बी -21 इक्वल टू 0। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमने क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, तो हम अपनी तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। ओके, 21 है हमारे पास। यहाँ पे 21 का फैक्टर क्या हो गए, एक ही फैक्टर होगा। 21 जा 1 विल बी 21, बट नॉट पॉसिबल, हमें माइनस करके 4 लाना है। ओके, सो 7 3 जा 21, वेरिएबल x है तो x माइनस माइनस साइन है तो माइनस प्लस, -7 प्लस 3 विल बी -4, ठीक है। सो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आएगा कॉमन x, तो बचेगा x माइनस 7। यहाँ पे से क्या कॉमन आएगा 3, तो बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा x माइनस 7 कॉमन आएगा इसमें से, सो x माइनस 7 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 7 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। सो दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी की भी एज माइनस में नहीं हो सकती। ओके, एज किस में होगी, प्लस में ही होगी। सो बट x equal to -3 not possible. Okay, so age of Rahman is 7 years. Okay, so this is our answer. Okay, question number 5 है यहाँ पे, in class test the sum of Cephal's mark in mathematics and English is 30। दोनों का सम क्या होता है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के जो मार्क मिले हैं क्लास टेस्ट में वो होता है 30। had she got 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क मैथ्स में ज़्यादा है, एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में है जो 3 मार्क कम है। प्रोडक्ट यहाँ प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क इन 2 सब्जेक्ट। तो हमारे पास पहली कंडीशन है, दोनों का सम क्या होता है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सम है 30। अगर मैथ्स में उसके 2 मार्क ज़्यादा है और इंग्लिश में 3 मार्क कम है, फिर उसके प्रोडक्ट करेंगे हम तो हमें क्या मिलता है 210। ओके, सो नेक्स्ट क्या करना है सॉल्यूशन, लेट्स सी। लेट मार्क ऑफ मैथ्स के मार्क हमने सपोज कर लिए कि x है, टोटल मार्क कितने थे 30। अगर मैथ्स में x है तो इंग्लिश में कितने हो गए 30 माइनस x, वो हो गए इंग्लिश में। देन मार्क ऑफ इंग्लिश विल बी 30। ओके, आपको ये लिखना है तो लिख भी सकते हो। ओके, मैं इक्वेशन मिल जाएगा वहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू करूँगा लेक्चर नोट में। ओके, तो इंग्लिश में कितने हो गए, यस 30 माइनस x। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि मैथ्स में 2 मार्क ज़्यादा है, तो मैथ्स में यहाँ पे हम 2 मार्क ऐड करेंगे, +2 करेंगे,
और इंग्लिश में है जो इंग्लिश में मार्क उसमें 3 कम है, तो यहाँ पे हम कितने करेंगे, जो -3 करेंगे इंग्लिश में है तो अकॉर्डिंग टू हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x + 2 30 - x जो ऑलरेडी है उससे 3 मार्क कम है तो -3, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 210। सो इसके बेस पर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं नोट्स में करवाऊँगा। ओके, नेक्स्ट में इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। क्वेश्चन 5 में सिंप्लीफिकेशन। ओके, सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। x + 2 एज इट इज, यहाँ पे 30 - 3 विल बी 27 - x = 210। इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x मल्टीपल विथ होल ब्रैकेट 27 - x + 2 × 27 - x = 210। 27x x मल्टीपल में है इसलिए माइनस है तो माइनस साइन, x × x विल बी x² + 2 × 27 विल बी 54 - 2x = 210। अभी 210 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो हमें ओके यहाँ पे -x² है तो हमें -x² की जगह प्लस लेने हैं, तो ये सब टर्म को उस तरफ जाने देंगे। पहले इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 27 - 2x विल बी 25x, वो 25x प्लस होगी, उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं x² तो उस तरफ भेजता हूँ तो x² का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 25 हमें प्लस मिलेगी, उस तरफ आएंगे तो 25 माइनस हो जाएंगे x। यहाँ पे प्लस 210 तो है ही ऑलरेडी, -54 है उस तरफ जाएगा, प्लस 4 है तो उस तरफ जाएंगे तो हो जाएगा -54 = 0। सो नेक्स्ट स्टेप में इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो x² - 25x प्लस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 156 = 0। सो यहाँ पे हमें 56 के फैक्टर फाइंड करने होंगे। 156 के फैक्टर मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखे हैं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पर आप फाइंड करना है आपको। 13 × 12 वेरिएबल है x माइनस प्लस साइन है तो माइनस। सो सिंप्लीफिकेशन होगा x² - 13x प्लस -12x प्लस 156 = 0। सो इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। ठीक है, सो इसमें से कॉमन आएगा x, बचेगा क्या x - 13, इसमें से कॉमन आएगा 12 तो बचेगा क्या x - 13 = 0। ये ब्रैकेट मिला, वहीं ब्रैकेट यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके, तो अगर आप कंफ्यूज है कॉमन क्या निकलेगा तो यहाँ 12 ही कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो ये x चाहिए तो 12 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, हमने फैक्टर फाइंड करे तो वहाँ से भी पता चल सकता है। ओके, सो इसमें से कॉमन आएगा x - 13 और बचेगा x - 13 तो x - 12 = 0। सो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, x यहाँ =0 करेंगे तो आंसर मिलेगा x = 13 और दूसरा आंसर मिलेगा हमें x = 12। तो बोथ आंसर आर पॉसिबल, मार्क 13 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं x = 13, सो मार्क in maths is 13, so mark in English will be, टोटल 30 मार्क थे उसमें से 13 ये है, सो 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मार्क मिलेंगे 12 मार्क। ओके, ये एक सपोजिशन है। दूसरा सपोजिशन भी हो सकता है, इफ
mark in maths is 12, जो यहाँ पे हमें मिला 12, so mark in English will be 30 minus 12. It means, सॉरी मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन गलत किया है, ओके यहाँ पे आएगा 30 minus 13 will be 17 and 30 minus 12 will be 18. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. कुछ भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है. क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे हमारे पास, अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड. ओके, एक रेक्टेंगल फील्ड है यहाँ पे, रेक्टेंगल फील्ड, उसका डायगोनल है यहाँ पे. तो क्या कहा है कि समझ लो ये शॉर्टेज साइड है, जो यहाँ पे मैं ये साइड्स है जो वो शॉर्ट साइज है, ठीक है, ये छोटी साइज है. सो 60 मीटर फील्ड है, 60 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड. तो सपोजिशन कर लेते हैं कि ये जो शॉर्टेस्ट साइड है वो x है, ये वाली साइड है, साइड का नाप है वो x है. तो 60 मीटर मोर तो x प्लस 60 होगा, डायगोनल का साइज x प्लस 60 होगा. और लॉन्गर साइज जो ये नीचे है उसे मैं लॉन्गर साइज कहता हूँ, वो 30 मीटर मोर है, तो वो क्या होगी x प्लस 30 होगी, x प्लस 30, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए फील्ड में, तो हमें सभी साइड की एक्चुअल साइज क्या है वो हमें फाइंड करनी. तो लेट्स सी सॉल्यूशन में. देखो सॉल्यूशन में, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, जो यहाँ पे हमने लिखा है x मीटर. देन द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल विल बी x प्लस 30, जो यहाँ हमने लिखा है. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरियन थियरम के बेस पे हम कर सकते हैं लॉन्गर टर्म स्क्वायर प्लस शॉर्ट टर्म स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर. तो यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमें डायगोनल मिल जाएगा, ठीक है. तो यही चीज़ यहाँ पे की है, डायगोनल वैसे ही फाइंड किया. द गिवन डायगोनल is 60 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, इट मीन्स x प्लस 60. तो ये सॉल्यूशन कैसे मिला है वो आपको समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं समझा सकता हूँ नोट और पेन से. सिंपल है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमें ये साइड मिल जाएगी. ये साइड हमें पता है x प्लस 60 है. ओके, सो नेक्स्ट वर्क विल बी ऑन पेपर. 6 में हम कंटिन्यू करेंगे. हमारे पास है स्क्वायर रूट x प्लस 30 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60. ये स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे. यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट निकलेगा और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन करेंगे. ओके, सो दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ. स्क्वायर दी बोथ साइड. ओके, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ये यहाँ तो एक्स स्क्वायर, इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं साथ में. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x, 2 into this term into this term means 2 into 30 will be 60 and x as it is, plus 30 square will be 900 इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 60 होल स्क्वायर. So x square will be 2x square plus 60x plus 900 इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा x square plus 120x plus 60 square will be 36, 0 will be 20. So 3600. अभी इस सब टर्म को हम इस तरफ लाते हैं. ओके, 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस 120x माइनस 3
0 इक्वल टू 0। ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 2x² माइनस x² विल बी x², 60x minus 126x minus 120x, so 120 minus 60 will be minus 60x minus 60x। यहाँ पे 3600 माइनस है, यहाँ पे प्लस 900 है, तो यहाँ पे होगा 2700 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है 2700 का। 2700 का मैंने ऑलरेडी करके रखा है। सो आपको पता है, सिर्फ 27 का करो। 27 का क्या होगा, 9 3 जा 27, 0 है तो दोनों तरफ 0 एक एक दे दो, हो गया 27। वेरिएबल क्या है, x, साइन है माइनस माइनस, तो माइनस प्लस, माइनस 90 प्लस 30 विल बी माइनस 60। वो हमें मिडिल टर्म चाहिए, वो मिल गई। सो लेट्स सिंप्लीफाई, x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन दिखता है सिर्फ x, सॉल्यूशन होगा x माइनस 90 एंड यहाँ पे कॉमन आएगा 30 प्लस 30, तो यहाँ पे x माइनस 90 इक्वल टू 0। सो अभी पता है इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है, सो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो x माइनस 90 इक्वल इंटू x प्लस 30, जो बचा x यहाँ 30 इक्वल टू 0। सो सिंप्लीफिकेशन इसका कैसे होगा, दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। सो x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन, 90 उस तरफ जाएगा तो प्लस 90, और यहाँ x प्लस 30 है उस तरफ जाएगा तो माइनस 30। सो हमारे पास ये दो सिंप्लीफिकेशन आई है, दो सॉल्यूशन आई है, बट माइनस 30 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी साइड का नाप माइनस में पॉसिबल नहीं है। सो हमारे पास जो x की वैल्यू मिली है 90, वो ही करेक्ट वैल्यू है, 30 वाली वैल्यू रॉन्ग है। सो x इक्वल टू 90 है तो स्मॉल साइड क्या होगी 90, और लॉन्ग साइड जो उससे कितनी बड़ी थी, यस उससे 30 प्लस थी। सो 90 प्लस 30 विल बी 120 एंड जो डायगोनल था वो कितना बड़ा था, 60 प्लस था। सो 90 प्लस 60 विल बी 150। ये जो तीनों साइड है वो हमें मिलेगी मीटर फॉर्म में, वो हमें मिलेगी मीटर फॉर्म में, ठीक है, सब होगी मीटर फॉर्म में। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। डिफरेंस मीन्स यहाँ पे डिफरेंस का मतलब होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू स्क्वायर, कोई नंबर है उसका स्क्वायर किया होगा, टू स्क्वायर्स, दो नंबर का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम, जो स्मॉलर नंबर है उसको 8 टाइम मीन्स 8 गुना ज़्यादा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लार्जर नंबर मिल जाएगा। जो बड़ा नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा, लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स, जो दो नंबर की हम बात कर रहे हैं वो क्या होंगे, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो सिंपली है, दो नंबर का स्क्वायर है, उसका डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलता है 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम बी लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है उसको 8 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमें लार्जर नंबर मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी सॉल्यूशन। द लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर बी। लार्जर नंबर को क्या कहा है x, स्मॉलर नंबर को y, ठीक है, रिस्पेक्टिवली।
लार्जर नंबर एक्स, स्मॉलर नंबर वाई, अकॉर्डिंग टू गिवन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑलरेडी जो लार्जर नंबर है उसमें ही स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है 180। ओके, तो एक और कंडीशन दी गई है, यहाँ पे है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। जो स्मॉलर नंबर है उसका 8 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमें लार्जर नंबर का स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, लार्जर नंबर का स्क्वायर मिल जाता है, मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये कैसे मिला ये समझना इम्पोर्टेंट है। स्मॉलर नंबर को हम 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमें लार्जर नंबर का स्क्वायर मिलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर है यहाँ पे, उससे रिप्लेस करके 8x लिख देंगे। वो मैं आपको बुक में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, पर यहाँ तक आपको समझ में आ जाना होना चाहिए। ओके, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लो। ओके, 7 में हमारे पास इक्वेशन मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। इस 180 को इस तरफ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। सो 180 के हमें फैक्टर फाइंड करने हैं, तो 180 के फैक्टर सिंपल है। ओके, 18 10 ठीक है। सो वेरिएबल है x माइनस माइनस साइन है, सो माइनस प्लस माइनस 80 प्लस 10 विल बी माइनस 8। जो हमें चाहिए था वो मिल गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। सो इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा इसमें से। सो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा, x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस 18। यहाँ पे कॉमन आएगा सिर्फ 10 प्लस 10 कॉमन आएगा, बचेगा क्या x माइनस 18 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप में इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x माइनस 18 कॉमन है, तो बचेगा x प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। सो x माइनस 80 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी प्लस 80 और यहाँ मिलेगी x की वैल्यू प्लस 10। माइनस है तो प्लस 10, यहाँ पे हमें माइनस है तो प्लस 10। सॉरी मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस है। ओके, ऊपर के स्टेप से, तो यहाँ पे माइनस मिलेगी। सो माइनस 10 नॉट पॉसिबल। क्यों माइनस 10 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमें स्क्वायर की बात की गई है। अगर किसी भी नंबर का माइनस नंबर का स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो हमने क्वेश्चन में देखा था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा। सो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें आंसर क्या मिलता है 80। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर इज 18। तो बिगर नंबर हमारे पास क्या था, यस हमें पता है, हमने कंसिडर किया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो वाई स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 8 इंटू 18 इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन 1 होगा 144। वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, पर हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। सो इसका भी स्क्वायर रूट निकालना होगा। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। सो x इक्वल टू हमारे पास है 18 और y इक्वल टू है हमारे पास 12। ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, स्मॉलर नंबर 18 नहीं है, क्योंकि स्मॉलर नंबर तो हमने y लिया है। ओके, सो ये बिगर नंबर है। ओके, बिगर वन, दिस वन इज बिगर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है
स्पीड उसकी यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स ना तो स्पीड वो बढ़ाती है ना ही स्पीड वो कम करती है। अगर 80 पे चल रही है ट्रेन तो 80 पे ही चलेगी, 50 पे चल रही है तो 50 पे ही चलेगी। ओके, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होता है। इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड में 5 की बढ़ोतरी कर देती है, अगर 50 की स्पीड से चल रही तो हम 5 बढ़ा के, इट मीन्स 55 की स्पीड से ट्रेन चलती है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इट वुड हैव 1 मोर लेस, अगर ट्रेन थोड़ी स्पीड से चलेगी तो हम थोड़े जल्दी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर ट्रेन धीरे चलेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे वो सिंपल है, वो आप समझ सकते हो। ओके, सो लेट्स कम टू सॉल्यूशन। उसको क्या चाहिए, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, सो लेट्स कम टू सॉल्यूशन। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ओके, जो हम व्हीकल चलाते हैं वहाँ पे भी लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की स्पीड हमने सपोज कर ली x किलोमीटर पर आवर। उसको टाइम कितना लगता है, टाइम कैसे पता चलेगा कितना लगता है, टोटल कितना डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। ओके, टाइम हमें फाइंड करना है तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वो हमें पता है किलोमीटर पर आवर। आवर क्या है, टाइम। आवर मीन्स 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो टाइम लगता है वो, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर कवर करना है तो उसे कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा, 360 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स x क्या है, x यहाँ पे ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो ही नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो समझ में आएगा। सिंपली है, ये जो स्टेप है समझ में नहीं आया, मैं 1 मोर टाइम रिपीट करता हूँ। अगर आपको 60 किलोमीटर कहीं दूर जाना है, 1 घंटे में जाना है, तो आप कितनी स्पीड पे चलना चाहिए, यस 60 की स्पीड पे चलेंगे। 60 किलोमीटर काटना है तो आपको 1 घंटा लगेगा। इसी तरीके से समझोगे तो ही समझ में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम पेपर पेन से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन है हमारे पास। यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा हमारे पास x + 5 360 अपॉन x - 1 = 360। ओके, सो इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, दिस x मल्टीपल विथ 1 एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट सिंप्लीफिकेशन। x + 5 एज इट इज, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 360, मल्टीप्लीकेशन होगा -x डिवाइड x = 360। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इस x को सामने जाने देंगे, इट मीन्स 360x होगा मल्टीप्लीकेशन, और इस ब्रैकेट का हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो लेट्स डू दैट। x × 360 - x + 5 × 360 - x, और इस x को सामने जाने देंगे तो होगा 360x। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसका सिंप्लीफिकेशन 360x - x × x will be x² प्लस 5 × 36 will be 180। ये 0 है तो ये 0 में लिख देता हूँ, प्लस माइनस विल बी -5x = 360x। यहाँ पे प्लस 360 है, यहाँ पे भी प्लस 360 है। ओके, ये 360 को उस तरफ जाने देंगे तो -360 हो जाएगा, इट मीन्स दोनों कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे x² माइनस है तो उसको उस तरफ जाने देते हैं, यहाँ पे 5x माइनस है उस तरफ जाने देंगे, प्लस हो जाएगा, -1800 है वो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट, माइनस विल बी प्लस, माइनस विल बी प्लस, प्लस विल बी माइनस = 0। सो ये स्टेप हमें मिल गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यस नेक्स्ट स्टेप में करना है फैक्टर ऑफ 1800। इसका फैक्टर क्या होता है, सिंपली 45 मल्टीपल विथ 40 करोगे तो हमको 1800 मिल जाएगा। ये मैंने फैक्टर फाइंड करके रखे हैं
आपको फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, सो वेरिएबल है एक्स, एक्स प्लस माइनस साइन है तो प्लस माइनस, सो लेट्स कम टू पॉइंट। एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन आएगा x, बचेगा x प्लस 45 है यहाँ पे, तो x प्लस 45 माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 40, सो बचेगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। सो इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है नेक्स्ट स्टेप में। इसमें से कॉमन आएगा x प्लस 45, बचेगा x माइनस 40, x माइनस 40 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप हमें पता है दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। सो x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। सो सिंप्लीफिकेशन x इक्वल टू माइनस 45 एंड यहाँ पे x इक्वल टू 40। सो हमें ये ऑब्वियस बात है कि ट्रेन की स्पीड माइनस में तो होगी नहीं, ट्रेन की स्पीड प्लस में ही होगी। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 km/h. Okay, so this is our answer.